ایران बेताबी से डील चाहता है, लेकिन ईरानी क़यादत डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी, इसीलिए ईरान बोलने से डर रहा है। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, दावा किया ईरान में अब ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। कहा फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है कि अमरीका जंग हार रहा है। ट्रंप का खिताब के दौरान एक बार फिर दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने का जिक्र, जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। आबराए हुर्मस पर ईरान की मुकम्मल अथॉरिटी, जंग के नुकसानात का इजाला, दोबारा जंग के हालात पैदा ना हो, क़यादत मुल्क और मज़ाहिमती ग्रुपों पर हमले बंद करें। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके अपनी 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी सिक्योरिटी और सियासी हुकाम ने वाज़े कर दिया, जंग सिर्फ ईरानी शराइत और वक्त पर ही बंद होगी। अमरीकी तजावीज़ हद से तजावुज़ और नामुनासिब करार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़े किया, जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ का आला हुकाम जायज़ा ले रहे हैं। सालिसों के जरिए अमरीकी पैगामात मौसूल हुए, लेकिन फिलहाल ईरान का मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। व्हाइट हाउस का ईरान से हसास नौयत की बातचीत जारी होने का दावा, मुज़ाकरात कौन और किससे कर रहा है, तर्जुमान का तफसीलात बताने से गुरेज। ईरान में ऐसा लीडर चाहते हैं जो अमरीका मुर्दाबाद का नारा ना लगाए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। मुआहदे के लिए 5 रोज़ा अल्टीमेटम में तोसी का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का सहाफ़ियों को जवाब। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से खार्ग जजीरे पर कब्जे पर गौर के बाद ईरान ने सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दी। जजीरे पर बारूदी सुरंगें भी बिछाई जा रही हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक खार्ग पर कब्जा करके आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए दबाव डाला जा सकेगा। जमीनी ऑपरेशन में अमरीका को भारी जानी नुकसान हो सकता है। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने खबरदार कर दिया, तेहरान खार्ग जजीरे से 90% तक तेल बरामद करता है। दुश्मन की एक ईरानी जजीरे पर कब्जे की तैयारी, खित्ते का एक मुल्क दुश्मन की मदद कर रहा है। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। हमले जारी रहे तो ईरान आबराए हुर्मस के बाद आबनाए बाबुल मंदब में भी महाज खोलेगा। बाबुल मंदब यमन के करीब वाक़ समंदरी गुजरगाह है। ईरानी मीडिया का फौजी जराए के हवाले से दावा। रूस ईरान को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। ड्रोन्स की तरसील मार्च के आगाज से शुरू हुई, जो चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का यूरोपीय इंटेलिजेंस से मुताल्लिक दावा, रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की जानिब से तेहरान को सैटेलाइट इमेजेस, टारगेट डेटा और इंटेलिजेंस सपोर्ट समेत अहम मदद भी फराहम की गई, जबकि अद्वियात और खुराक की तरसील भी मरहलावार जारी है। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहरुम के तहत 81वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इमाद, कयाम, खुरम शहर और कदर मिसाइल दागे गए। 70 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। हैफा के करीब दिमोना, तलबीब में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ड्रोन हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद धमाके सुने गए। सऊदी अरब का 2 घंटे में 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान ने नए जदीद दिफाई निजाम के जरिए अमरीका का F-18 तैयारा मार गिराया। तैयारा मिसाइल लगने के बाद बहरे हिंद में जा गिरा। पासदारान इनकलाब का दावा, अमरीकी सेंटकॉम ने F-18 तैयारा गिराए जाने की तरदीद कर दी। अमरीका की एक और रिफ्यूलिंग तैयारे को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे ने निशाना बनने के बाद तल अबीब के बिन गुरैन एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की दरखास्त की। अमरीकी फौजी हमलों के बाद खित्ते के ममालिक में अपने अड्डों से फरार हो गए। मफरूर कमांडरों और फौजियों का पीछा कर रहे हैं। तर्जुमान खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फिकारी का बयान, खित्ते के अवाम से अमरीकी फौजियों के खुफिया ठिकानों की इत्तला देने की भी अपील। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अमरीकियों को जमीनी हकाइक पर गुमराह कर रहे हैं। ईरान की सड़कों का तल अबीब और हैफा के आसमानों से मुशाहिदा करना चाहिए। पासदारान इनकलाब का अमरीकी अवाम के लिए बराह रास्त पैगाम।
اسرائیل کا ایرانی حملوں میں ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کا اعتراف۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 5165 افراد زخمی ہوئے، 106 زخمی اب بھی زیر علاج، 13 افراد کی حالت تشویشناک۔ ایرانی حملوں سے امریکی فوج خطے میں اپنے اڈوں سے نکلنے پر مجبور، فوجی ہوٹل سے کام کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں سے 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی، اڈے ناقابل رہائش ہو گئے، کویتی بیس سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ ایران کی خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ختم کر دی، ایرانی بحریہ کو 92% تنصیبات ختم کر دیں، میزائل اور ڈرون صلاحیت 90% کم ہو گئی۔ امریکی کمانڈر سینٹ کام بریڈ کاپر کی آپریشن ایپک فیوری پر بریفنگ، ایران میں 10,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنگ میں ایران امریکہ اور اسرائیل پر حاوی نظر آتا ہے، تہران کو برتری حاصل ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ ایلیکس ینگر کی برطانوی جریدے دی اکنامسٹ کے پوڈ کاسٹ میں گفتگو۔ واضح کیا، ٹرمپ نے پہلے حملے میں جو حاصل کیا وہ کھو دیا، ایران کا فوجی کمان کی نیچے تک منتقلی کا فیصلہ کارگر رہا۔ جون کی جنگ کے بعد تہرانی فوج نے ہتھیار پورے ملک میں پھیلا دیے۔ غزہ میں دیر البلح پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری، خیموں میں دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، حملے میں 1 نوجوان شہید اور 7 افراد زخمی ہوئے۔ ایران جنگ کے باعث بھارت میں تیل بحران سنگین، بھارت کے پاس 10 دن سے بھی کم وقت کا تیل باقی، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں، جھگڑے شروع ہو گئے۔ وینزویلا کے معزول صدر نکولس مادورو کو آج نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وینزویلین حکمران جوڑے کو امریکہ نے 3 جنوری کو کراکس میں حملہ کر کے گرفتار کیا تھا۔ کابل میں افغان ایئر لائن کا مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا، رن وے پر گرے طیارے سے مسافر ہنگامی سلائڈ سے طیارے سے باہر نکلے، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ایئرپورٹ پر آپریشن معطل۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کی کٹوتی کا فیصلہ، صوبوں کے بجٹ میں 24 ارب 92 کروڑ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بجٹ میں 8 ارب 21 کروڑ کی کٹوتی ہوگی، دستاویزات سامنے آ گئیں۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا، پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا، ٹورنامنٹ میں شریک ٹیموں کی بھرپور پریکٹس۔